तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए रेक्टेंगुलर प्लेट। यूनिफॉर्म रेक्टेंगुलर प्लेट है जिसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमको फाइंड करनी है। अच्छा, रेक्टेंगुलर प्लेट मतलब रेक्टेंगुलर लेमिना भी इसको बोला जाता है। ओके, तो रेक्टेंगुलर प्लेट बनाते हैं एक। बहुत लोग रेक्टेंगुलर प्लेट को रेक्टेंगुलर लेमिना भी बोलते हैं। तो चलिए, ये है एक रेक्टेंगुलर प्लेट होगा। ओके, मास चारों तरफ डिस्ट्रीब्यूटेड है, इतना ध्यान दीजिएगा। ये मत समझिएगा बीच में कोई मास नहीं है, तो ऐसा नहीं है। मास सब जगह डिस्ट्रीब्यूटेड है एंड इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है। एक यूनिफॉर्म बॉडी है ना, तो मास हर जगह डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है, और इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है। ये क्या है? यूनिफॉर्म रेक्टेंगुलर प्लेट है। मुझे इसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करनी है। आप जानते हो मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करने में एक्सिस का बहुत बड़ा रोल होता है। चेंज इन एक्सिस इज द चेंज इन द मोमेंट ऑफ इनर्शिया। जैसे ही आप एक्सिस को चेंज करेंगे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी चेंज कर जाती है। तो मुझे इसकी जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करनी है ना, अबाउट एन एक्सिस पासिंग परपेंडिकुलरली टू द लेंथ, about an axis passing through the center perpendicular to the length, about an axis passing through the center and perpendicular to the length। अच्छा, मान लो इसका जो लेंथ है ना स्मॉल ए है और इसका ब्रीथ जो है ना स्मॉल बी है। हमने मान लिया कि इस प्लेट का लेंथ स्मॉल ए है, लेंथ मतलब ये वाला स्मॉल ए है, और ब्रीथ ये वाला स्मॉल बी है। ओके, और ये इस एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रही है। कैसे रोटेट कर रही है? ऐसे रोटेट कर रही है, ठीक है। और ये कौन सा एक्सिस है? ये वो एक्सिस है जो इसके सेंटर से पास हो रही है और इस प्लेट के लेंथ के परपेंडिकुलर है, ठीक है। ऐसे रोटेट कर रही है। तो चलिए, क्या है, सबसे पहले हम क्या करते हैं ना कि यहाँ पर एक छोटा सा एलिमेंट एज्यूम कर लेते हैं। जैसे तूने रोड को फाइंड किया था ना, रोड का फाइंड किया था मोमेंट ऑफ इनर्शिया, कुछ वैसे ही हम यहाँ पर एक छोटा सा एलिमेंट एज्यूम कर लेंगे। एट डिस्टेंस स्मॉल एक्स, एट डिस्टेंस स्मॉल एक्स फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। हमने एक्सिस ऑफ रोटेशन से एक्स डिस्टेंस पर एक छोटा सा एलिमेंट एज्यूम कर लिया है। एक छोटा सा एलिमेंट मतलब इस रोड का, इस प्लेट का एक बहुत ही छोटा सा पार्ट, ठीक है। इस प्लेट का बहुत ही छोटा सा पतला सा पार्ट लाइक रॉड। और इस एलिमेंट का जो थिकनेस है ना वो कितना है? तो dx है। हमने क्या किया कि इस प्लेट पर एक छोटा सा एलिमेंट एज्यूम कर लिया एट डिस्टेंस x फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन, और इस एलिमेंट का जो थिकनेस है ना वो कितना है? dx है। और हम मान लेते हैं कि इस पूरे प्लेट का जो मास है ना वो कितना है? तो कैपिटल M है। इस पूरे प्लेट का जो मास है वो कितना है? तो भाई कैपिटल M है। अब क्या करते हैं, हम पहले फाइंड करेंगे और इस एलिमेंट का जो मास है ना वो कितना है? तो dm है। हमने मान लिया कि इस एलिमेंट का मास जो है वो dm है। किसका मास? एलिमेंट का, ठीक है। और ये कैपिटल M किसका मास है भाई? पूरे प्लेट का मास है। और dm इस छोटा सा एलिमेंट का मास है। छोटा सा एलिमेंट मतलब इस प्लेट का बहुत ही छोटा सा पार्ट, ठीक है। ये बहुत ही छोटा सा पार्ट। और इसी तरह के प्लेट से मिल करके ये पूरा, इसी तरह से एलिमेंट से मिल करके ये पूरा प्लेट बना हुआ है। इसी तरह से एलिमेंट के से मिल करके ये पूरा प्लेट बना हुआ है। इसी तरह के एलिमेंट से मिल करके ऐसे एलिमेंट ऐसा हटाएंगे ना, आपस में जोड़ेंगे तो ये पूरा प्लेट बन जाएगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे ना, पहले हम फाइंड करेंगे मास पर यूनिट एरिया ऑफ द प्लेट। मास पर यूनिट एरिया ऑफ द प्लेट। तो बात करें मास पर यूनिट एरिया ऑफ द प्लेट क्या हो जाएगा? तो m अपॉन में एरिया ऑफ द प्लेट। एरिया ऑफ द प्लेट क्या हो जाएगा? क्या है? रेक्टेंगुलर प्लेट है ना, तो रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रीथ। एरिया क्या हो जाएगा? लेंथ इंटू ब्रीथ। तो लेंथ कितना है? a है, और ब्रीथ कितना है? b है। ये क्या निकल के आया? मास पर यूनिट एरिया। मास पर यूनिट एरिया, मास पर यूनिट एरिया निकल के आया अपना। किसका? ऑफ द प्लेट। मास पर यूनिट एरिया ऑफ द प्लेट m अपॉन में स्मॉल a इंटू स्मॉल b। अच्छा, स्मॉल a ये नीचे में कैसे आया? स्मॉल a इंटू स्मॉल b। भाई ये रेक्टेंगुलर प्लेट है और रेक्टेंगुलर का एरिया क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रीथ। तो मास पर यूनिट एरिया है ना, मतलब मास अपॉन में एरिया है, तो मास तो कैपिटल M, ठीक है। पर यूनिट एरिया, नीचे में एरिया है, एरिया क्या हो जाएगा? लेंथ इंटू ब्रीथ। इस प्लेट का लेंथ कितना है? स्मॉल a है। इस प्लेट का ब्रीथ कितना है? स्मॉल b है। इस तरह से आ गया स्मॉल a इंटू स्मॉल b।
कैपिटल एम अपॉन में स्मॉल ए इंटू स्मॉल बी। क्या है ये क्या है? तो मास पर यूनिट एरिया ऑफ द प्लेट है। ओके, और यदि बात करें हम इस एलिमेंट का मास कितना हो जाएगा, तो सर डीएम है, डीएम तो एज्यूम किया है ना हमने। अच्छा, इसके टर्म में इस एलिमेंट का मास कितना हो जाएगा? तो चलिए फाइंड करते हैं इस एलिमेंट का मास इन द टर्म ऑफ दिस। तो देखो ये है मास पर यूनिट एरिया, हम क्या करेंगे, इस एलिमेंट का एरिया फाइंड कर देंगे। इस एलिमेंट का एरिया फाइंड कर देंगे तो इस तरह से उसका मास भी निकल आएगा। कैसे? देखो कैसे निकल गया। सबसे पहले तुम इस एलिमेंट का एरिया फाइंड करो। एरिया ऑफ एलिमेंट क्या हो जाएगा? एरिया ऑफ द एलिमेंट क्या हो जाएगा? एरिया, अच्छा ये प्लेट रेक्टेंगल है तो एलिमेंट भी रेक्टेंगल ही होगा ना। रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रीथ होता है। अच्छा ठीक है, चलो यहाँ पर इस एलिमेंट को हम बाहर निकाल लेते हैं एक साइड के लिए। ये है इसका लेंथ बी, लेंथ तो बी ही होगा ना, और ये है dx क्या है? तो ब्रीथ है। तो इस एलिमेंट का लेंथ कितना हो जाएगा? तो बी हो जाएगा, dx मत कर देना। इस एलिमेंट का लेंथ कितना हो जाएगा? तो बी हो जाएगा, और इस एलिमेंट का ब्रीथ कितना हो जाएगा? तो dx हो जाएगा ना। इस तरह से तुमको इस एलिमेंट का एरिया निकल के आ गई कितना? b इंटू डी एक्स। ओके, तो इस एलिमेंट का एरिया कितना निकल गया? b इंटू डी एक्स। तो एक यूनिट एरिया का मास कितना है? m अपॉन में ए बी। एक यूनिट एरिया का, इस प्लेट के एक यूनिट एरिया का मास कितना है? तो m अपॉन में ए बी है। तो मुझे चाहिए इतना एरिया का मास, b डॉट डी एक्स एरिया का मास। तो क्या हो जाएगा? m अपॉन में ए बी इंटू बी डॉट डी एक्स हो जाएगा ना। कैसे? 1 रुपये में 5 आम, तो 5 रुपये में 5 इंटू 5 आम बराबर 25 आम। उसी तरह से एक यूनिट एरिया का मास है m अपॉन में ए बी, तो इतना एरिया का मास कितना हो जाएगा? b डॉट डी एक्स एरिया का मास कितना हो जाएगा? m अपॉन में ए बी इंटू बी डॉट डी एक्स, लाइक दिस। समझ रहे हैं ना? तो यहाँ से b से b चला जाएगा और क्या हो जाएगा? m अपॉन में a इंटू डी एक्स। और ये क्या निकल के आया? मास ऑफ द एलिमेंट। अच्छा, मास ऑफ द एलिमेंट मतलब डीएम का वैल्यू निकल के आया। ये क्या निकल के आया? मास ऑफ द एलिमेंट मतलब डीएम का वैल्यू निकल के आया। तो डीएम बराबर आ गया m अपॉन में a इंटू डी एक्स। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप, आई होप आपने ले लिया होगा। तो हम इसका डीएम का वैल्यू यहाँ पर मैं साइड में लिख ले रहा हूँ। डीएम बराबर अपना कितना आया भाई? तो m अपॉन में a, कैपिटल M अपॉन में a इंटू डी एक्स। बाकी को मैं मिटा रहा हूँ। आपने स्क्रीनशॉट ले ही लिया होगा, नहीं लिए होंगे तो ले लेना। तो हमने अभी तक क्या फाइंड किया? मास ऑफ द एलिमेंट। ये क्या फाइंड किया? मुझे इसकी जरूरत पड़ेगी। मुझे कैसे पता चलेगा कि इसकी जरूरत पड़ेगी? प्रैक्टिस करेंगे ना, हम प्रैक्टिस करके आए हैं तो मुझे पता है कि इसकी जरूरत है। तो आप भी प्रैक्टिस करेंगे ना तो आपको भी पता चल जाएगा इसकी जरूरत पड़ेगी। इसलिए आपको भी पता चल जाएगा पहले कि भाई इसकी जरूरत पड़ेगी, इसलिए हमने इसको पहले निकाल लिया। प्रैक्टिस सब आती है, प्रैक्टिस से इंजीनियर्स बनते हैं। तो तुमको भी इंजीनियर्स बनना है तो प्रैक्टिस करना पड़ेगा, लगातार। एक दिन के प्रैक्टिस से कुछ नहीं होगा, 1 साल के भी प्रैक्टिस से कुछ नहीं होगा। प्रैक्टिस करने पड़ेंगे लगातार टिल यू अचीव योर गोल। ओके, चलो तो हमने एक एलिमेंट एज्यूम किया था यहाँ पर। तो सबसे पहले हम इस एलिमेंट का ही मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड कर लेते हैं। तो इस एलिमेंट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला क्या होता है भाई? I बराबर mr², ये होता है ना, या कर लो mx², क्योंकि यहाँ पर हम x लेकर चले हैं। mx², जब I क्या है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द बॉडी है, m क्या है? मास ऑफ द बॉडी है, एंड x इज द डिस्टेंस ऑफ द बॉडी फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। यही चीज है यहाँ पर। तो इस एलिमेंट का मास कितना है भाई? तो dm है। इस एलिमेंट का मास कितना है? तो dm है। तो m के लिए I, तो dm के लिए di। x² तो रहेगा ही, क्यों रहेगा भाई? x क्या है? डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। इस एलिमेंट का एक्सिस ऑफ रोटेशन से डिस्टेंस कितना है? तो x ही तो है। इस एलिमेंट का एक्सिस ऑफ रोटेशन से डिस्टेंस कितना है? तो x ही है। r² से समझ में आ रही है तो r² ही ले लो। तो यहाँ पर I क्या है? तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द बॉडी है, m इज द मास ऑफ द बॉडी, एंड r इज द डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। r क्या है? डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन। अब यही फॉर्मूला इस एलिमेंट के लिए लिखने जा रहे हैं। इस एलिमेंट का मास कितना है? dm है। तो m के लिए I, तो dm के लिए di। तो di बराबर लिखेंगे dm इंटू x²। x² कहाँ से आया है? r क्या है? डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो इस एलिमेंट का एक्सिस ऑफ रोटेशन से कितना डिस्टेंस है? x है ना।
हमने एक्सिस ऑफ रोटेशन से एक्स डिस्टेंस पर माना इस एलिमेंट को, तो इस एलिमेंट का एक्सिस ऑफ रोटेशन से डिस्टेंस कितना है, एक्स है, इसलिए आर स्क्वायर के जगह पर क्या कर दिया हम, एक्स स्क्वायर। इस तरह से इस एलिमेंट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकल के आ गए कितना, इस एलिमेंट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकल के आया कितना, डी आई इजकल टू डी एम एक्स स्क्वायर। ठीक है, चलिए इस एलिमेंट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकल के आ गए। तो हमने क्या किया, इस एलिमेंट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड किया। मुझे क्या फाइंड करनी है, इस पूरे प्लेट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करनी है। इस एलिमेंट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करके मत चल देना, मुझे इस पूरे प्लेट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करनी है। तो क्या करेंगे कि यदि ऐसा एलिमेंट इसमें 10 बन रहे होंगे ना, इस 10 को आपस में जोड़ देंगे, डीएम एक्स स्क्वायर प्लस डीएम एक्स स्क्वायर 10 बार जोड़ देंगे, पूरे प्लेट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकल जाएगी। और यदि ऐसा एलिमेंट इसमें 20 हो तो उस 20 का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपस में जोड़ देंगे, इस प्लेट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकल जाएगी। ऐसा 50 हो, ऐसा 50 एलिमेंट बन रही हो तो उस 50 का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपस में जोड़ देंगे और इस प्लेट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकल जाएगी। क्यों जोड़ेंगे, क्योंकि मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक स्केलर क्वांटिटी है, इसको सिंपली हम जोड़ सकते हैं, लाइक 3 + 2 = 5 जोड़ सकते हैं। तो प्रश्न ये उठता है कि इसमें इस पूरे प्लेट में कितना एलिमेंट एज्यूम कर सकते हैं, 2, 4, 10, 40, 50, 100, 400, 500, कितने, 2000, 5000, कितने, चलो देखो कितने। मान लो ये ऐसा हमने एक डायग्राम बना दिया, तुमको बोलूंगा इसमें डॉट डालो, बिंदु डालो, और मैं बोलूंगा कितना बिंदु उसमें डाल सकते हो। तुम हो सकता है बड़ा बड़ा बिंदु बनाओ और तुम बोलो कि 10 बिंदु बनना क्या है भाई। कोई दूसरा बच्चा है बोला एकदम छोटे छोटे बिंदु बनाएगा, वो बोलेगा नहीं मेरे तो 50 बन गए। कोई दूसरा बच्चा है वो बोला मैं और छोटा बनाऊंगा और उसके कितने बन गए, 100 बन गए। कोई और आया 200 बिंदु बना दिया। तो मुझे तो पता ही नहीं इसके अंदर कितना बिंदु होंगे भाई, 50 होंगे, 10 होंगे, 100 होंगे, 200 होंगे, मुझे नहीं पता। मतलब मैं बोल दूंगा इसके अंदर इनफिनाइट बिंदु बनेंगे, क्योंकि मुझे पता ही नहीं भाई 10 साइड बनेगा, 50 बनेगा, 500 बनेगा, 2000 बनेगा। जितने छोटे छोटे बिंदु बनाओ उतना ही बिंदु की संख्या बढ़ती चली जाएगी। ठीक है, तो मुझे तो पता नहीं है कि इसमें कितने बिंदु बनेंगे, मतलब इसमें इनफिनाइट बिंदु बनेंगे, हम तो यही बोल देंगे। उसी तरह से हमको पता नहीं इसमें कितने एलिमेंट एज्यूम करेंगे। ठीक है, जितना पतला एलिमेंट एज्यूम करो उतना ही इसमें एलिमेंट की संख्या बढ़ती चली जाएगी, और जितना मोटा एलिमेंट एज्यूम करो उतना ही इसमें एलिमेंट की संख्या घटती चली जाएगी। तो एलिमेंट तो पतला ही एज्यूम करनी है। अब पतला ही क्या, तो पतला का तो कोई सीमित है नहीं भाई, ये भी पतला है और ये भी पतला है, इससे भी पतला तुम लाइन दे दो। इसमें पतली 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 पता नहीं कितने एलिमेंट एज्यूम कर सकते हैं हम, 50, 500, 2000, 5000, मुझे नहीं पता। ऐसे में क्या करेंगे, हम समझ लेंगे कि इसमें इनफिनाइट एलिमेंट बनेंगे। ओके, हम क्या करेंगे ना, इस फार्मूला को इंटीग्रेट कर देंगे। जैसे ही इस फार्मूला को इंटीग्रेट करेंगे ना, इसमें जितना भी एलिमेंट बने सबका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपस में जुड़ जाएगा और इस तरह से इस प्लेट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकल जाएगी। ओके, अच्छा, इंटीग्रेट करने का अपना एक रूल होता है। क्या रूल है, इंटीग्रेट तो करेंगे लेकिन इसको कहां से कहां तक करेंगे, चलो कहां से कहां तक करेंगे वो देख लेते हैं। मान लो ये है एक्स एक्सिस और ये है वाई एक्सिस, इसको तुम एक्स एक्सिस मानते हो, इसको वाई एक्सिस मानते हो। यदि ये एक्स है तो ये क्या माइनस एक्स है, ये वाई है तो ये माइनस वाई है। ठीक है, इसी के तौर पर इसको देखो, इस पूरे प्लेट का लेंथ कितना है, तो भाई स्मॉल ए है, ये हमने एज्यूम कर लिया। इस पूरे प्लेट का लेंथ कितना है, स्मॉल एम है। बात करें, और ये एक्सिस ऑफ रोटेशन ठीक बीचों बीच प्रेजेंट है, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन ठीक बीचों बीच प्रेजेंट है, तो हम इसको रेफरेंस मान लेते हैं, इस एक्सिस ऑफ रोटेशन को रेफरेंस मान लेते हैं। तो इधर कितना लेंथ होगी, a/2 होगा, इधर कितना लेंथ होगी, तो a/2 होगा। भाई दोनों तरफ a/2 लेंथ होगा। ओके, बट फॉर द सिंप्लिसिटी ऑफ आवर कैलकुलेशन, फॉर आवर कन्वीनियंट, हम क्या करेंगे, इधर वाले को पॉजिटिव मान लेंगे, इधर वाले को नेगेटिव मान लेंगे। आपकी मर्जी, इधर वाले को पॉजिटिव मान लेना, इधर वाले को नेगेटिव मान लेना, आपकी मर्जी। ओके, लाइक दिस, इधर को पॉजिटिव मान लिया हमने, इधर को नेगेटिव मान लिया। उसी तरह से इधर को पॉजिटिव मान लिया और इधर वाले लेंथ को हमने नेगेटिव मान लिया। ओके, तो एक तो बात ठीक हो गई कि भाई इधर का लेंथ है +a/2, इधर का लेंथ है -a/2, और हमने इस एक्सिस ऑफ रोटेशन को रेफरेंस माना हुआ है। अब जो एलिमेंट है ना, हम कहां से कहां तक एज्यूम कर सकते हैं एलिमेंट, हमारी मर्जी, हम एक्सिस ऑफ रोटेशन से बिल्कुल सटे हुए एज्यूम कर लें। तो जब हम इस एलिमेंट को एक्सिस ऑफ रोटेशन के बिल्कुल सटे हुए एज्यूम करेंगे तो उसका डिस्टेंस क्या हो जाएगी, एक्सिस ऑफ रोटेशन से डिस्टेंस क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। और जब इस एलिमेंट को एकदम यहाँ पर एक्सट्रीम पर एज्यूम करेंगे ना, यहाँ पर एक्सट्रीम पर एज्यूम करोगे तो इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन से जो डिस्टेंस निकल के आएगी ना, एक तो 0 आई थी, 0 कब आई थी, जब एक्सिस ऑफ रोटेशन के पास माना था हमने। ओके, और जब इस एलिमेंट को
जब इस एलिमेंट को हम यहाँ पर एकदम एक्सट्रीम पे एज्यूम करें तो इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन से जो डिस्टेंस होगी वो क्या होगी भाई +a/2 होगी। और जब इस अच्छा एलिमेंट को हम इधर भी एज्यूम कर सकते हैं और इधर भी एज्यूम कर सकते हैं, जरूरी थोड़ा ना कि इधर ही एज्यूम करेंगे, इधर भी तो एज्यूम कर सकते हैं ना। तो एक्सिस ऑफ रोटेशन के पास तो एज्यूम कर ही चुके हैं, चाहे इधर या इधर, इधर भी एज्यूम करोगे एक्सिस ऑफ रोटेशन के बिल्कुल पास, तो उनका एक्सिस ऑफ रोटेशन से जो डिस्टेंस होगा ना वो 0 होगा। और एक्सट्रीम पर मतलब यहाँ पर इधर निगेटिव एक्सट्रीम पर यदि एलिमेंट को आप एज्यूम करेंगे ना तो उनका एक्सिस ऑफ रोटेशन से जो डिस्टेंस आएगी वो कितना आएगी -a/2 आएगी। क्या आएगी -a/2 आएगी, यहाँ पर लिखते हैं -a/2। ठीक है, मुझे क्या करनी है यहाँ पर लिमिट लगानी है। ये सब मैं तामझाम क्यों किया, ये लिमिट लगाने के लिए। ठीक है, मुझे लिमिट लगानी है। अब जानते हो यहाँ पर लोअर लिमिट लगती है, यहाँ पर अपर लिमिट लगती है। अब बताओ, मान लो यहाँ पर एक -a है और एक है 0 और एक है प्लस है, तुम सबसे छोटी किसको बोलोगे? चलो -1 ले लेते हैं, सब तुमको समझ में आएगा। यहाँ पर -1 है, यहाँ पर 0 है, यहाँ पर +1 है। तुम इसमें से सबसे छोटे सबसे लोएस्ट अंक किसको मानते हो? -1 को कि 0 को? -1 ना, 0 मत बोल देना, -1। तो लोअर लिमिट क्या हो जाएगी अपना? तो यहाँ भी सबसे लोएस्ट क्या हो जाएगा? -a/2। ठीक है ना, कि 0 हो जाएगा नहीं ना, -a/2 लोएस्ट हो जाएगा। तो लोअर लिमिट क्या हो जाएगी? -a/2। ठीक है, अपर लिमिट क्या होगी? इस तीनों में से सबसे बड़ी अपर लिमिट सबसे बड़ा कौन सा होगा? +a/2। तो अपर लिमिट क्या हो जाएगी? +a/2। भाई इस तीनों में से सबसे छोटा क्या है? -a/2, तो लोअर लिमिट हो जाएगी -a/2। ठीक है, अपर लिमिट इन तीनों में से सबसे बड़ा कौन है? +a/2, तो अपर लिमिट हो जाएगी +a/2। यस, हो गई। चलिए, हमने लिमिट को समझ लिया कि भाई मुझे इसको इंटीग्रेट करनी है। कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेट करनी है? -a/2 से लेकर के +a/2 तक इंटीग्रेट करनी है मुझे। ओके, चलिए फिर से इंटीग्रेशन का साइन दीजिए और यहाँ लिखिए -a/2, यहाँ पर लिखिए +a/2, लिमिट लगा दीजिए। और dm की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं? लो ये वाला m/a इंटू dx। ठीक है ना, dm की जगह पर क्या लिख देंगे? और इसको हमने व्याप्ति फाइंड किया था, तो समझना हो ना कहाँ पाया, तो समझ ही चुके हो। और नहीं समझ में आया हो तो फिर से एक बार उसको रिवीजन कर लेना। तो इसीलिए मैंने बोला था स्क्रीनशॉट ले लेना। तो dm की जगह पर क्या लिखेंगे? m/a इंटू dx। ओके, और x² पहले से है, ये dm के जगह पर हमने लिखा ना, x² तो फॉर्मूला में पहले से है, x² का एज इट इज लिख दीजिए। dx का इंटीग्रेशन x या di का इंटीग्रेशन i होगा, ध्यान रखिएगा। तो इसमें से जो भी कांस्टेंट है ना उसको हम बाहर कर लेते हैं। इसमें m और a दोनों कांस्टेंट है ना। m क्या है? मास ऑफ द प्लेट, तो प्लेट सेम है तो मास कांस्टेंट। a क्या है? लेंथ ऑफ द प्लेट, तो प्लेट सेम है तो लेंथ भी कांस्टेंट। तो m और a दोनों कांस्टेंट है, ये वेरी करेंगे नहीं। तो m/a को हम बाहर निकाल लेते हैं क्योंकि ये कांस्टेंट है। बच क्या गया? x² dx बच गया। ठीक है ना, -a/2 से +a/2 तक हम इंटीग्रेट कर देंगे। ओके, चलिए बाकी मैं इधर लिखूं, इधर लिखता हूँ बाकी। तो अभी इंटीग्रेट करते हैं इसको। तो i बराबर होगा ना di का इंटीग्रेशन i, dx का इंटीग्रेशन x, di का इंटीग्रेशन i बराबर क्या लिखेंगे? m/a, ये तो है। और x² को इंटीग्रेट करेंगे तो क्या हो जाएगा भाई? ये हो जाएगा x³ 3। और ये मैं बार बार बताता हूँ कैसे आया है, तो आपको जानना हो कैसे आया ना तो पिछले वीडियो देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। बार बार बता चुका हूँ कि कैसे आया x³ 3। x² का इंटीग्रेशन x³ 3, लिमिट लगा दीजिए -a/2 +a/2। ठीक है, 3 भी कांस्टेंट है, जिनको बाहर कर दीजिए। लिखिए m/3a ब्रैकेट बंद x³ -a/2 और +a/2, लिमिट लगा दीजिए। अब क्या करेंगे ना, इस लिमिट को अंदर लेंगे। और आप जानते हो लिमिट का अंदर लेने का एक रूल है, क्या है? अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। पहले अपर लिमिट आता है, तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो पहले अपर लिमिट को अंदर ले आइए। अपर लिमिट क्या है? +a/2। तो अपर लिमिट जब अंदर आएगा ना तो क्या करेगा? इस वाले x को भगा देगा और उसकी जगह पर स्वयं बढ़ जाएगा। इस वाले x को भगा देगा और उसकी जगह पर स्वयं बढ़ जाएगा। तो a/2 को भगा देगा और उसके जो x को भगा देगा और उसकी जगह पर स्वयं बढ़ जाएगा। तो यहाँ पर लिख देंगे +a/2। अब पावर, लेकिन उसके पावर को ले लेगा,
ये अपर लिमिट जब अंदर आएगा तो इस वाले x को भगा देगा और इसके पावर को ले लेगा। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, माइनस कर दीजिए, लोअर लिमिट में अंदर आएगा तो इस वाले x को भगा देगा और उसके जगह पर भाई स्वयं बढ़ जाएगा, तो माइनस a/2 कर दीजिए, लेकिन इसके पावर को छीन लेगा, इसके पावर कितना है, क्यूब है। चलिए ठीक है, ये हो जाएगा m/3a। इनको सॉल्व कीजिए तो क्या हो जाएगा भाई, इनको सॉल्व कीजिएगा तो सॉल्व कीजिए, क्या हो जाएगा, a³/8 होएगा ना, a³/8। और इनको सॉल्व करेंगे तो माइनस, और इनको सॉल्व कीजिएगा तो क्या आ जाएगा, -a³/8 आएगा ना। माइनस माइनस मिलकर क्या बन गए, प्लस बन गए। तो लिखिए, मैं स्टेप बाय स्टेप लिख रहा हूँ, m/3a माइनस माइनस मिल करके क्या बन गए, तो भाई प्लस बन गए। तो लिखिए a³/8 माइनस माइनस प्लस, प्लस a³/8। ठीक है, मुझे इधर वाला मिटाना पड़ेगा, तो आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो, मुझे इधर वाला मिटाना पड़ेगा। नहीं, बिना मिटाए भी काम हो जाएगा क्या, मैं देख रहा हूँ इधर हो जाती है। तो चलिए, मैं मिटाऊंगा नहीं, यहीं पर काम चला लेता हूँ। तो एक स्टेप यहाँ पर और बढ़ाएं, m/3a। ओके, क्या करो तुम, एक क्यूब को कॉमन ले लो, a³/8 को कॉमन ले लो, तो क्या बच जाएगा, 1 + 1। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 2 से 8 कटेगा 4 बार में, तो क्या हो जाएगा, a³/8 हो जाएगा ना, 1 + 1 2 हो जाएगा, 2 से 8 कटेगा 4 बार में, ये कितना हो जाएगा, a³/8। तो मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ a³/8, a³/4 हो जाएगा ना, 4। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, a³/4। ओके, यस। और देखो नीचे भी है, नीचे a है, ऊपर a³ है, तो एक a से एक a कट जाएगा। इस तरह से आपका i बराबर क्या निकल के आया, तो ma²/12। i बराबर क्या निकल के आया, तो ma²/12। जब i क्या है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द प्लेट है, m क्या है, तो मास ऑफ द प्लेट, a क्या है, लेंथ ऑफ द प्लेट, एंड 12, तो 12 है ही। ओके, तो ये निकल के आया था आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द प्लेट अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू द सेंटर परपेंडिकुलर टू द लेंथ ऑफ द प्लेट। ओके, और यही बात, यदि बात तो मान लो कि मैं इस एक्सिस ऑफ रोटेशन को, जैसे यहां पर एक प्लेट बनाता हूं, लो यहां पर प्लेट बना रहा हूं, यहां फर्स्ट वन हमने माना है अबाउट एन एक्सिस। चलो इसको नोट करो, फिर मैं बता रहा हूं, इसको नोट करो। तो हमने फाइंड किया था मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द प्लेट अबाउट एन एक्सिस परपेंडिकुलर टू द लेंथ पासिंग थ्रू द सेंटर। अब हम क्या करेंगे ना, मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करेंगे इसी प्लेट का। तो मैं एक दूसरी प्लेट बना ले रहा हूं, यही प्लेट मैं यहां बना दे रहा हूं। ठीक है, इस बार जो एक्सिस ऑफ रोटेशन होगा ना, वो क्या होगा अपना, अच्छा इसका लेंथ a है और ब्रीथ b है, ब्रीथ क्या है, b है, तो इस बार एक्सिस ऑफ रोटेशन होगा ना, वो e होगा, पासिंग थ्रू द सेंटर परपेंडिकुलर टू द ब्रीथ। ब्रीथ कितना है, इसका b है। इस बार जो अपना एक्सिस ऑफ रोटेशन होगा, और इसके अबाउट ऐसे ये रोटेट कर रही है, इस एक्सिस के अबाउट ऐसे ये रोटेट कर रही है, ऐसे ऐसे इस तरह से। पहले तो ये वाला एक्सिस था ना, अब ये वाला एक्सिस हो जाएगा, कौन सा, चलो मैं बता रहा हूँ। पहले था ये वाला एक्सिस था भाई, इसके लेंथ के परपेंडिकुलर था, अब ये वाला एक्सिस हो जाएगा जो इसके ब्रीथ के परपेंडिकुलर होगा ना, और इसके अबाउट ये क्या कर रही है, इस तरह से ऐसे रोटेट कर रही है, ये प्लेट इस तरह से ऐसे रोटेट कर रही है। ठीक है, इस एक्सिस के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा ना, वो क्या होगा, नंबर 2 लिख दो, अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू द सेंटर और परपेंडिकुलर टू द ब्रीथ। इस बार क्या है, परपेंडिकुलर टू द ब्रीथ, नंबर 2 में परपेंडिकुलर टू द ब्रीथ। तो इनका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकल के आएगा ना, किसका, इसका, चलो मैं यहीं पर लिख दे रहा हूँ, यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, इनका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकल के आएगा क्या हो जाएगा, mb²/12। तो जब एक्सिस लेंथ के परपेंडिकुलर होगा ना, तो इनका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगी ma²/12।
क्योंकि इस रॉड का लेंथ कितना है, ए है। और जब यही एक्सिस इसके ब्रीथ के, प्लेट के ब्रीथ के परपेंडिकुलर होगा ना, तो उनका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगी वो होगी mb²/12। यहाँ पर b क्या है, द ब्रीथ ऑफ द प्लेट है। ध्यान देना दोनों केस में जो एक्सिस है ना वो इसके सेंटर से पास हो रही है, प्लेट के सेंटर से पास हो रही है। ओके, तो ठीक है, ये था मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए रेक्टेंगुलर प्लेट, जिसको कि रेक्टेंगुलर लेमिना भी बोला जाता है। तो ठीक है मेरे स्टूडेंट, आज का लेक्चर यहीं तक, मिलेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में। विश यू ऑल द बेस्ट।